अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस किस्त की शुरुआत में हम देखते हैं बाज़ंतीनी सिपाहियों के पीछे जाने वाला क्योमाज रस्सियों में जकड़ा होता है और बाज़ंतीनी सिपाही उसे चारों तरफ से खींच रहे होते हैं। इसी दौरान वहाँ पे इमरान तेगन आता है और कहता है, तुमने मेरी बात नहीं मानी क्योमाज, मेरे पास अब भी तुम्हारा खानदान है लेकिन तुमने मेरी नाफरमानी की। तो क्योमाज कहता है, मैं तुमसे अपने खानदान को बचा लूंगा कमीने। ये सुनते साथ ही इमरान तेगन उस पर टूट पड़ता है और फिर उससे कहता है, मैं तुम्हें भी मार दूंगा लेकिन फिलहाल मुझे तुम्हारी जरूरत है। फिर उसे थैली दिखाते हुए कहता है, और आज बे का सर ये उस्मान के पास ले जाओ, ये शादी का तोहफा है। ये कहते साथ ही वो थैली क्योमाज को दे देता है। तो क्योमाज उससे कहता है, उस्मान बे तुमसे इसका हिसाब लेंगे। इस पर इमरान तेगन कहता है, मैं और राज बे के कबीले में उसका इंतजार करूंगा, उसे कहो कि जो कुछ मेरा है मुझे दे दे। ये सुनते साथ ही बाज़ंतीनी सिपाही उसे ले जाते हैं। उधर उस्मान साहब हवेली में जा पहुंचते हैं। सरदार गुंदोज और बाकी सब घर वाले भी आगे बढ़कर उन्हें खुशामदीद कहते हैं। फिर सरदार गुंदोज कहता है, फतह पाकर आए हैं माशाल्लाह। तो उस्मान साहब कहते हैं, हम कभी खाली हाथ वापस नहीं आते अल्हम्दुलिल्लाह। गुंदोज बे आप सेहतमंद लग रहे हैं। यह सुनकर सरदार गुंदोज कहता है, मैं ठीक हूँ, एक मुबारक चीज आपका इंतजार कर रही है। यह सुनकर उस्मान साहब एलचम खातून और उरहान की तरफ देखते हैं। फिर पूछते हैं, क्या आपका कबीला तैयार है? तो गुंदोज साहब कहते हैं, मेरा कबीला तैयार हो रहा है। मेरे चारों तरफ 5 छोटे कबाइल हैं। चरवाहे पहले ही चरागाहों की तलाश में हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, चले जल्दी करें, हम आपसे एलचम बेटी का हाथ मांगेंगे। इसके साथ ही सब आगे बढ़ जाते हैं। कमरे में होलोफेरा काफी ज्यादा परेशान खड़ी होती है। यह देखकर ओलूया कहती है, होलोफेरा ये एक गलती है और हान जल्द उसे मंगनी करेगा, तुम उसे रोक सकती हो। मगर होलोफेरा कहती है, मैंने जो कहना था कह दिया और हान अपने हिस्से का काम कर रहा है और मैं भी। इस पर ओलूया कहती है, होलोफेरा तुम्हें बहुत अफसोस होगा। तो होलोफेरा कहती है, क्या आप किला नहीं चाहती? और हान और एलचम शादी करेंगे और किला वापस लेने के लिए 2 सरदार मुत्तहिद होंगे। आपको वो मिलेगा जो आप चाहती हैं। अजीम ईसा से दुआ करें कि ये शादी हो जाए। और दूसरी तरफ वो बैरी खातून एलचम के कमरे में दाखिल होती है और वहां रखे हुए पानी वाले जग में जहर डाल देती है। अपना काम करते साथ ही वो खुशी खुशी वहां से चली जाती है। बाहर से में तमाम लोग बैठे होते हैं और सरदार गुंदोज कहते हैं, ये मुबारक दिन है, 2 का एक रियासत बनाएंगे, ये मेरा सबसे खुशी का दिन है। तो उस्मान साहब कहते हैं, आप फिक्र ना करें, हमारे दिन अच्छे होंगे इंशाअल्लाह। इसलिए में होलोफेरा भी वहां पहुंचकर सारा मंजर देखने लग जाती है। होलोफेरा को देखकर उरहान को बहुत दुख होता है। उरहान को गमगीन देखकर अलाउद्दीन भी परेशान दिखाई देता है। फिर मनून खातून कहती है, हमारे बच्चों ने भी इससे इत्तेफाक किया है और वो अपनी जिंदगी जोड़ लेंगे और वो मुकद्दस ख्वाब की हिमायत भी करेंगे। जीते रहो आप दोनों। मीठा पीने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, सब जानते हैं कि हम यहाँ क्यों इकट्ठे हैं। एक खानदान बनाना और उस खानदान में अमन बरकरार रखना एक रियासत बनाने जितना ही मुश्किल है। मैं अपने बेटे और हान की अपनी आंख से भी हिफाजत करता हूँ और ये दूसरों की हिफाजत करने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता। इसकी परवरिश रियासत की तामीर के अखलाक के साथ हुई है, रियासत के ख्वाब को पूरा करने के लिए। अब एलचम बेटी के साथ इंशाअल्लाह वो इस मकसद को पूरा करेगा। हमारे रब ने हमें इन सरहदों पर एक रियासत बनाने के लिए भेजा है और इंशाअल्लाह सारे जहान पर हुकूमत करने वाली एक रियासत बनेगी। ये शादी इस तरफ सबसे बड़ा इकदाम होगा। अब हमें मजीद बात करने की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला के हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के साथ मैं आपकी बेटी एलचम का अपने बेटे और हान के लिए हाथ मांगता हूँ गुंदोज साहब। जवाबन गुंदोज साहब कहते हैं, मैं बहुत सी मुश्किलात से गुजरा हूँ। एक आंधी ने हमें अपनी लपेट में ले लिया और हमें सरहदों की तरफ उड़ाते हुए भेज दिया। उस्मान पे आपने हमारी मदद की, आपका शुक्रिया। मुसीबतों ने मेरी बेटी एलचम को मजीद मजबूत बनाया। आपका ख्वाब मेरा ख्वाब है उस्मान बे, मैं आपकी हिमायत करता हूँ और मेरी वाहिद कीमती चीज मेरी बेटी आपके बेटे और हान की हिमायत करेगी। अगर ख्वाब रियासत का है तो चाहे जान चली जाए ये रियासत कायम होकर रहेगी। मुझे और हान बे जैसा दामाद कहीं नहीं मिलेगा। मैं बाखुशी इजाजत देता हूँ। ये सुनते साथ ही होलोफेरा की आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं और उरहान की नजरें मुसलसल उसी पर जमी होती हैं। सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे होते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, चले शादी की तकरीब की दावत करते हैं। ये कहते साथ ही वो सब खड़े हो जाते हैं और होलोफेरा पलट जाती है। उसे गमगीन देखकर गोंचा भी उसके पीछे जाती है। एलचम खातून और उरहान बारी बारी सबके हाथ का बोसा लेते हैं और सब उन्हें मुबारक के साथ साथ नेक दुआएं देते हैं। उधर होलोफेरा को सहारा देते हुए गोंचा कहती है, हम में से किसी को भी अपने प्यारू का साथ नहीं मिल सकता होलोफेरा। तो होलोफेरा कहती है, ऐसा ही होता है गोंचा, मोहब्बत ऐसी ही होती है। हमें प्यार हो गया, इससे दस्तबरदार होने के लिए वक्त लगेगा। ये सुनते साथ ही गोंचा उसे गले लगा लेती है। नाज़रीन, इसके बाद हम औराज बे का कबीला देखते हैं जहाँ पे इमरान तेगन लाशों के अंबार लगा रहा होता है। तलवारें सिपाहियों के पेट से आर पार हो रही होती हैं। लाशों का एक पहाड़ खड़ा कर दिया जाता है। आग में लिपटा हुआ कबीला तबाही का मंजर पेश कर रहा होता है। औरतों और बच्चों को कैद कर लिया जाता है। इमरान तेगन लाशों पर खड़े होकर अपनी फतह का जश्न मना रहा होता है। कई सर नेजों पर लटके होते हैं, बच्चे रो रहे होते हैं, औरतें चीख रही होती हैं, मगर कोई रहम नहीं, कोई रहम नहीं। बिन्यामीन इमरान तेगन से कहता है, कबीला खत्म हो चुका है, हमने तमाम सिपाही मार डाले हैं। तो इमरान तेगन कहता है, ले आओ उस्मान, ले आओ, हमें बात करने की जरूरत है। बिन्यामीन पूछता है, औरतों और बच्चों को क्या होगा इमरान तेगन? तो इमरान तेगन कहता है, इन्हें कैदी बनाकर ले जाओ, ये उस्मान के खिलाफ मेरा हाथ मजबूत करेंगे। उधर जख्मी क्योमाज यानी शहर में दाखिल होता है। उसे देखकर जेहरकुतई परेशान होते हुए गोंचा खातून को पुकारता है और वो दोनों तेजी से उसके पास जाते हैं। घोड़े से उतरते उतरते क्योमाज गिर जाता है। क्योमाज बिल्कुल जिंदा लाश बना होता
है। गोंचा खातून उससे पूछती है कि उमास ये हाल कैसे हुआ? तो क्योमास कहता है मैं इमरान तेगन की खबर लाया हूँ। इमरान तेगन ने हम पर हमला किया, हमारे सिपाही मर गए, उन्होंने मुझे जिंदा छोड़ दिया। यह सुनकर गोंचा खातून पूछती है वो क्या चाहता है? हाँ बताओ क्योमास। तो क्योमास थैली दिखाते हुए कहता है ओराज बे का सर, उसने ये उस्मान साहब को देने के लिए भेजा है। यह सुनकर जेरकुतई परेशान होते हुए थैली ले लेता है और गोंचा कहती है ऐसा नहीं हो सकता, नहीं चलो आओ हमें महल जाना है। ये कहते साथ ही वो क्योमास को लेकर आगे बढ़ जाते हैं और सर देखकर जेरकुतई के मुंह से बेसाख्ता निकलता है। ओराज बे हवेली में उस्मान साहब सरदार कुंदूज के साथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं इन जमीनों की कीमत का फैसला जंग करेगी और जैतो खान और पोप ने उस वक्त से मुआहदा किया होगा जब से सुलभी फौज को खड़ा किया जा रहा है। इमरान तेगन हमारी तोक़ों से ज्यादा मजबूत निकला। तो कुंदूज साहब कहते हैं ये सरजमीनें पहले से भी बड़ी जंगों की गवाही देने वाली हैं। उस्मान साहब कहते हैं या तो हमें जंग जीतनी होगी या हम अल खानियों और सुलभियों के दरमियान इत्तेहाद तोड़ देंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। यह सुनकर सरदार कुंदूज कहता है आप जान लें उस्मान साहब के हम खून के आखिरी कतरे तक आपके शाना बिशाना खड़े रहेंगे, लेकिन इमरान तेगन वो इलामात लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो उस्मान साहब कहते हैं हाँ बिल्कुल, वो मजीद शदीद हमले कर सकता है, लेकिन हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे, अल्लाह की मदद से हम उसे तबाह कर देंगे। फिर उस्मान साहब बुरहान से कहते हैं और जैतो खान इमरान तेगन को सोना देने वाला था, तुम वहां जाओगे। इसके साथ ही अलाउद्दीन बाबा बाबा पुकारता हुआ क्योमास को लेकर हवेली में दाखिल होता है। यह मंजर देखकर उस्मान साहब पूछते हैं ये क्या हो रहा है अलाउद्दीन? तो अलाउद्दीन कहता है एक अहम मामला है। फिर क्योमास कहता है उस्मान साहब इमरान तेगन ने हम पर हमला किया, उसने मेरे सिपाहियों को मार डाला। इसके साथ ही जेरकुतई उस्मान साहब को थैली दिखाते हुए कहता है उसने ओराज बे को शहीद कर दिया जनाब। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं क्या कह रही हो? मगर थैली में ओराज बे का सर देखते साथ ही उस्मान साहब के गम और गुस्से में इजाफा हो जाता है। क्योमास मजीद कहता है वो ओराज बे के कबीले में आपका इंतजार कर रहा है, वो चाहता था कि मैं आपको ये बताऊं। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं पहले बेंदर बे अब ओराज बे। हाँ उस कुत्ते को तबाह करने का वक्त आ गया है और हान सिपाहियों को पैगाम भेजो कि हर कबीले जाएं, वो दूसरे कबाइल पर भी हमला कर सकता है, उन्हें मोहतात रहना चाहिए। अलाउद्दीन आप यहाँ की हिफाजत के जिम्मेदार हैं, कोनूर तमाम सिपाही तैयार करो, हमें उसका सर तन से जुदा करना होगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब सबके साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं। कुछ देर के बाद महमद हवेली में दाखिल होता है और क्योमास को इस हालत में देखकर एकदम से उसके पास आता है। फिर पूछता है ये हालत कैसे हुई? तो क्योमास कहता है जनाब इमरान तेगन ने ओराज बे को कत्ल कर दिया, उसने हमारे कारवान पर हमला किया, अब वो ओराज बे के कबीले में उस्मान साहब का इंतजार कर रहा है। यह सुनकर महमद कहता है मेरे बाबा ने ठीक कहा, न उस्मान और न इस तिजारती लालच देने वाले कुत्ते पर भरोसा रखना चाहिए। मैं जाकर उस्मान बे का साथ दूंगा और इस हमले में हिसाब पूरा करूंगा। ये कहते साथ ही महमद आगे बढ़ जाता है और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर